नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। मेरा खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की। दरअसल महाराष्ट्र में कई महीनों से आप देख रहे हैं कि एक ही मुद्दे के इर्द गिर्द राजनीति हो रही है, चाहे वो सत्ता पक्ष की बात कर लें या फिर विपक्ष की बात कर लें। दोनों ही पक्ष लगातार अपने दावों को लेकर के कहीं ना कहीं जनता को जो है वर्गलाने की कोशिश कर रहा है, या फिर यहाँ पर आप कह सकते हैं कि राजनीतिक परिस्थिति को अपने पक्ष में बनाने का एक प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहली बात अगर यहाँ पर करें उद्धव ठाकरे की, तो उनके लिए ये एक कोई जो है परीक्षा से कम नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो राजनीतिक लिहाज से पहली बार शिवसेना पार्टी के साथ इतनी बड़ी जो है आप कह सकते हैं कि टूट जो है वो देखने को मिली है। और यही वजह है कि अब ये माना जा रहा है कि अगर जो फैसला आने की उम्मीद जो लगातार जताई जा रही है, जो कहा जा रहा है कि कोर्ट के फैसले के बाद कहीं ना कहीं जो है एक बड़े बदलाव के तौर पर जो है कई सारी चीजें देखने को मिल सकती है। या तो ये होगा कि एकनाथ शिंदे अपने पद से इस्तीफा सौंपेंगे, क्योंकि अगर 14 विधायकों को अयोग्य करार दे दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट से, तो जाहिर सी बात है कि बहुमत का आंकड़ा जो है एकनाथ शिंदे के पास नहीं होगा और इस लिहाज से सरकार उनकी जो है वो गिर जाएगी। तो अगर ये फैसला आता है तब इस तरीके की जो सूरत हाल है वो बनती है। अगर नहीं आता है फैसला तो जाहिर सी बात है कि उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से राजनीतिक रूप से दरकिनार होते नजर आएंगे। और उन्होंने जो 50-60 वर्षों में राजनीतिक जो कद हासिल किया है, या फिर शिवसेना पार्टी ने जिस तरीके के राजनीतिक उतार चढ़ाव को तय करते हुए, इतनी लंबी मुसाफत को तय करते हुए आज महाराष्ट्र की राजनीति में खुद की स्थिति को इतना ज़्यादा मजबूत किया है, उसको एक बड़ा झटका लगेगा, चाहे वो सीटों के लिहाज से माने या फिर वोट प्रतिशत के लिहाज से माने। तो यही तमाम गंभीर सवाल हैं, इन पर आज बात करेंगे। इस खास जो है रिपोर्ट में मेरे साथ प्रज्ञा मौजूद है, इनसे समझेंगे कि दरअसल महाराष्ट्र की सियासत को ये इस वक्त किस तरीके से देख रही हैं और वाकई क्या इनके लिहाज से महाराष्ट्र में अब कोर्ट के फैसले के आने के बाद एकनाथ शिंदे के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है, या फिर उद्धव ठाकरे को फिर से एक बार बड़ा झटका लगने वाला। तो इस पर आपकी राय क्या होगी? क्या महाराष्ट्र में कोई बड़ा खेल होने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर साफ लग रहा है इस वक्त जो हालात हैं, जो इस वक्त सियासी घमासान महाराष्ट्र में मचता हुआ दिखाई दे रहा है, उसे देखकर काफी हद तक लग रहा है कि जो एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ किया है, शायद अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहीं ना कहीं उन पर, उन्हीं के इस कह सकते हैं उनके कदम को उन्हीं के ऊपर गलत वे में लेता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इन 14 विधायकों की सदस्यता को रद्द कर दिया तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है जो 40 विधायकों को एकनाथ शिंदे अपने साथ लेकर के गए थे अपनी नई सरकार बनाने के लिए, तो वो आंकड़ा जो है वो कम हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वो गठबंधन भी टूट जाएगा बीजेपी के साथ, जो एकनाथ शिंदे का हुआ था, क्योंकि जो कह सकते हैं एक नंबर है वो कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि इस वक्त जो हालात है, जैसा कि शिवसेना की चुनाव चिन्ह को लेकर हमने फैसला देखा, अगर उसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो अगर कोर्ट का फैसला एकनाथ शिंदे के हक में आता है तो उद्धव ठाकरे को ये बहुत बड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही टिके हुए, वो अभी भी ये उम्मीद लगा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो अगर उद्धव ठाकरे के पक्ष में आता है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी और शिंदे की जो सरकार है वो तो गिरेगी, लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे जो है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जो है ना तो वो बीजेपी के साथ रह पाएंगे और जाहिर सी बात है कि वो शिवसेना में भी वापस नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी बगावत के बाद उद्धव ठाकरे तो उन्हें अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। और जिस तरह से बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं शिंदे को अपने साथ इसीलिए रखा था क्योंकि उन्हें महाराष्ट्र में एक बार फिर से अपनी सरकार बनानी थी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला शिंदे के खिलाफ आता है तो जाहिर सी बात है कि उद्धव ठाकरे और ज्यादा मजबूती से महाराष्ट्र की सत्ता में आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि ये समझ में आ जाएगा तमाम नेताओं को कि उद्धव ठाकरे से धोखा, बगावत कितनी महंगी पड़ती है, कि शिंदे की एक बनी बनाई सरकार पूरी तरह से तहस नहस यहाँ पर हो सकती है अबरार, अगर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो शिंदे के खिलाफ अगर आता है तो। बिल्कुल ये तय माना जा रहा है। लेकिन अगर दूसरे पहलू की बात करें, महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं लगातार कई तरीके के जो है राजनीतिक संकट पैदा हो रहे हैं। चाहे वो एनसीपी की बात करें, शरद पवार ने अपने अध्यक्ष पद को छोड़ दिया, जो है एनसीपी में भगदड़ सी मच गई, लेकिन फिर उसके बाद जो है 6 सदस्यों की टीम गठित की जाती है, उनका निर्णय होता है कि
शरद पवार को फिर से एक बार पार्टी की उन जिम्मेदारियों को संभालना चाहिए और आखिरकार उन्होंने उस फैसले पर हामी भी भरी। लेकिन अब ये सवाल है कि शरद पवार और एनसीपी के बीच जो लगातार सियासी घटनाक्रम बन रहे हैं या बदल रहे हैं उससे कितना ज्यादा असर पड़ सकता है, क्योंकि ये बात तय मानी जा रही है कि महाराष्ट्र में जब एमवीए गठबंधन का निर्माण हो रहा था उस समय शरद पवार की भूमिका सबसे ज्यादा थी और शरद पवार ने ही अपनी रणनीतियों का इस्तेमाल कर एमवीए गठबंधन को जो है बनाया था, उसके बाद सत्ता का गठन भी हुआ था। तो ऐसे में क्या जब इस तरीके की परिस्थिति पैदा होगी उद्धव ठाकरे के साथ, तो क्या शरद पवार फिर से एक बार एक नए समीकरण को बनाकर महाराष्ट्र में सत्ता का परिवर्तन करवा सकते हैं? क्या इस तरीके की जो नैरेटिव बन रहा है या फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सियासी गलियारों में जो लगातार इस तरीके की कयासाराई की जा रही है इसमें जो है कितना दम है? ये क्या कोई हकीकत में जो है सामने जो है बनकर के आ सकता है, या फिर शरद पवार जो है इस वक्त जिस तरीके से उन्होंने कई बार बयान दिया कि उन्हें शिवसेना वाले मामले से कोई लेना देना नहीं है, तो इस पर आपका पक्ष क्या होगा? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर शरद पवार के इस्तीफे ने कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक एनसीपी पार्टी में भूचाल लाने का तो काम किया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि शरद पवार के सिर्फ और सिर्फ इस्तीफा देने के ऐलान ने न केवल एनसीपी पार्टी के नेताओं को बल्कि कई विपक्षी दलों को भी हिलाकर रख दिया। जिस तरह से अगर मैं बात करूं राहुल गांधी तक को अगर फोन करना पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि शरद पवार की पार्टी में क्या महत्वता है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर अगर बात करें शरद पवार की, तो देखिए शरद पवार ने इस्तीफा देने के ऐलान कर कहीं ना कहीं एक तो ये बताने की कोशिश की है कि उनकी पार्टी में क्या महत्वता है। अगर वो अचानक से पार्टी को छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीति की सबसे बड़ी पार्टी जिसे एनसीपी कहा जाता है वो पूरी तरह से बिखर जाएगी। यानी कि शरद पवार अभी भी वो दम रखते हैं कि अगर वो पार्टी को छोड़ दे तो बड़े से बड़े नेताओं का होना ना होना पार्टी में एक बराबर है। इसी बीच यहाँ पर देखिए कयास ये भी लगाया जा रहा है, अगर मैं बात करूं बीजेपी विधायक नितेश राणा ने ये बयान दिया है कि शायद संजय राउत जो है वो एकनाथ शिंदे के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। यहाँ पर संजय राउत के इस्तीफे की बात सामने आई, उन्होंने सीधे सीधे दावा ये भी कर दिया है अबरार किए संजय राउत उद्धव ठाकरे को धोखा देते हुए शायद शरद पवार का हाथ थाम सकते हैं। उन्होंने सीधे सीधे इस्तीफे की बात कही और इस्तीफे की एक तारीख भी दे दी है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त देखिए शरद पवार की खामोशी साफ तौर पर उद्धव ठाकरे के लिए एक चुनौती या यूं कहें कि एक खतरे की घंटी जैसी साबित हो रही है कि अगर वो उद्धव ठाकरे के पक्ष में कोई कदम उठाते, कोई रणनीति बनाते तो शायद एमवीए और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे को झटका देने की कोशिश करते तो शिवसेना जो है वो पूरी तरह से तहस नहस हो सकती है। यहाँ पर अपराध बिल्कुल जो इस तरीके की बातों को लेकर के लगातार हम चर्चा करते रहते हैं, लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा संवेदनशील मुद्दा यही है कि कोर्ट का फैसला क्या आएगा, क्योंकि कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा। जाहिर सी बात है कि इस फैसले के आने के बाद कई तरीके के राजनीतिक बदलाव महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिल सकते हैं। उद्धव ठाकरे के लिए जो है एक बड़ी मुश्किल परिस्थिति है कि इस फैसले के आने के बाद वो किस तरीके से अपने राजनीतिक कदम को उठाते हैं, उनके फैसलों में क्या बदलाव आता है और क्या फिर से एक बार जो है महाराष्ट्र में उनकी सत्ता बनती हुई नजर आएगी। तो ये तमाम सवाल लगातार बने हुए हैं। फिलहाल इस जो है खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।